तिरंगे के लहराते ही हम गर्व से भर जाते हैं। देश के सम्मान का प्रतीक है तिरंगा। देश के प्रति भक्ति को बयां करने का सबसे आसान तरीका है तिरंगा। 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, या देश के प्रति उत्साह और उमंग हो, या जीत का कोई मौका, बस हर ओर दिखता है तिरंगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस तिरंगे को हम सबसे ज़्यादा सम्मान देते हैं, वह भी समय के खेल से बच नहीं पाता। हमारा तिरंगा भी समय के साथ पुराना हो जाता है, या तेज हवा पानी के कारण फट जाता है, या किसी और कारण खराब हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम तिरंगे का सम्मानजनक विदाई कैसे दें, जिससे हम हमारे तिरंगे को उचित तरीके और सम्मान के साथ विदा कर सकें। नमस्कार, मैं हूं हिमानी और आज के भाग में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। भारत को आजाद हुए 75 साल पूरे हो चुके हैं। इस बार देशवासियों ने 76वें स्वतंत्रता दिवस को बड़े ही धूमधाम से मनाया। भारत के प्रधानमंत्री की अपील पर आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर पूरे देश में 3 दिन तक हर घर तिरंगा अभियान चला, जहां इस अवसर पर हर किसी ने अपने घर पर तिरंगा फहराकर अपनी देशभक्ति को प्रकट किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारा राष्ट्रीय गौरव, हमारा मान सम्मान, राष्ट्रीय तिरंगा अगर किन्हीं कारणों से कट जाए, फट जाए या तिरंगे का कलर उतर जाए और राष्ट्रीय तिरंगा लहराने लायक नहीं रह जाए, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? आपको बता दें कि किसी भी तरह से खराब हुए तिरंगे को फहराना तिरंगे का अपमान करना होता है। साथियों, आप लोगों को यह तो पता होगा कि किस तरह से तिरंगे को फहराया जाता है, लेकिन अधिकतर लोग ये नहीं जानते कि तिरंगे को विदा किस तरह से किया जाए। ध्वज संहिता के भाग 2 की धारा 2 के अनुच्छेद 2 के उपबंध 22 के द्वितीय भाग में बताया गया है कि क्षतिग्रस्त, कटे फटे या फिर उड़े रंग वाले अस्त व्यस्त ध्वज को नहीं फहराना चाहिए। संहिता में आगे 22 के 8वें भाग के मुताबिक जब राष्ट्र ध्वज का कलेवर जीर्ण हो जाए, यानी कि क्षतिग्रस्त हो या बदरंग हो जाए या फिर कट फट जाए, तो उसे एकांत में संपूर्ण सम्मान के साथ जलाकर या दफनाकर पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए, ताकि राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा और महिमा बनी रहे। ध्वज संहिता में जो परिवर्तन किए गए हैं, उसमें प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानजनक पूर्वक से तिरंगा झंडा फहराने की आज़ादी दी गई है। लेकिन तिरंगा फहराने के बाद उस ध्वज या तिरंगे को किस तरीके से आप उतारेंगे, रखेंगे या नित्य प्रति उसको फहराएंगे, यह भी निश्चित किया गया है। यदि झंडे का कलर फीका हो जाता है या किसी तरह की कोई विकृति हो जाती, छेद हो जाते हैं या कपड़ा विकृत हो जाता है, तो उस झंडे को नहीं फहराना चाहिए। इस तरीके के झंडे या तिरंगे को किस तरीके से उसका निस्तारण करेंगे? उस झंडे को सम्मान पूर्वक उतार कर तह करके किसी पवित्र स्थान, पवित्र सरोवर या घर में किसी बॉक्स में सुरक्षित तरीके से रख सकते हैं। उस झंडे के साथ, तिरंगे के साथ ऐसा कोई भी कार्य प्रदर्शित नहीं करना चाहिए जिससे ऐसा लगे कि इस तिरंगे झंडे का अपमान हो रहा है या इसके सम्मान में कमी हो रही है। यह सब बातें ध्वज संहिता में स्पष्टता बताई गई है। ध्वज संहिता की धारा 5 के उपबंध 3 के 25वें भाग में ध्वज को पूरी तरह जलाने या ध्वज के गौरव व गरिमा के अनुसार कोई अन्य समुचित उपाय से पूरी तरह नष्ट या निपटान करने की बात कही गई है। इसके मुताबिक एकांत में जहां कोई और न देखे, वहां पवित्र भूमि पर पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ जीर्ण ध्वज को लकड़ी के बक्से में रखकर गाड़ देना चाहिए। ध्वज को कायदे से तह करना चाहिए। उसका सही तरीका है कि केसरिया पर हरे रंग की पट्टी की तह ऐसी बनाई जाए कि सफेद रंग पर बना चक्र सबसे ऊपर दिखाई दे। जलाने का भी विकल्प नागरिकों के पास है। वो एकांत में जीर्ण ध्वज को पूरे सम्मान के साथ पूरी तरह जला दें। उसकी राख को या तो जमीन में दबा दें या किसी पवित्र नदी की धारा में
बहा दें। ये धूल का गुबार नहीं, वतन परस्ती का तूफान है। जहाँ साया भी साथ छोड़ दे, वहाँ मेरे तिरंगे का मान है। मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रस्तुति के बाद हमारे राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा का पूरी तरीके से ध्यान रखेंगे। जिस सम्मान के साथ आप राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं, उसी सम्मान के साथ आप तिरंगे को विदाई भी देंगे। इसी आशा और भरोसे के साथ नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।